वेलकम गाइज। RUHSM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए RUHSM के चैनल को और पाए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, सर हमको पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए। सो गाइज, जो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये सभी जो अभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो BSc नर्सिंग के हो या फिर आप पोस्ट BSc नर्सिंग के हो, JNM के हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को ये करना चाहिए। ठीक है, सो ये 2019 का है ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का। तो इनको थोड़ा सा सोल्व कर लेते, देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो ANM का हो, JNM का हो, चाहे आपके पोस्ट BSc नर्सिंग का हो या फिर BSc नर्सिंग का हो या फिर MSc नर्सिंग का हो, ये क्वेश्चन आपको करने चाहिए। तो चलिए शुरू कर दें। तंत्रिका तंत्र में सर्वत्र पाई जाने वाली विशेष कोशिका जो इलेक्ट्रोकेमिकल तरीके से संकेत को संचारित करती है, सो सिंपल न्यूरॉन होती है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, सभी को ये वीडियो देखना चाहिए। कान में मौजूद 3 श्रवण अस्थियां संरचनाएं हैं, कौन सी है गाइज? सो गाइज वो है मेलस, इनकस और स्टेपिच। कौन सी है? मेलस, इनकस और स्टेपिच। अगला क्वेश्चन, कौन से प्रकार का एनीमा गैसीय तनाव से पीड़ित क्लाइंट को राहत प्रदान करता है? सौंफ एवं वाटर एनीमा, रिटेंशन एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा या फिर कार्बोनेटिव एनीमा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कार्बोनेटिव एनीमा। अगला है आपका, तापमान रेगुलेशन केंद्र कहाँ स्थित होता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस में होता है टेम्परेचर का रेगुलेशन। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोफेशन के मापदंड है जो कि स्वतंत्र कामकाज, जिम्मेदारी एवं अकाउंटेबल है, जो केयर प्रदान की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका, ऑप्शन देख लो चारों, बॉडी ऑफ नॉलेज, कोड ऑफ द एथिक्स, ऑटोनॉमी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑटोनॉमी। अगला क्वेश्चन, थेरेपेटिक संचार के किस चरण के दौरान नर्स को यह उम्मीद करनी चाहिए कि रोगी एक नर्स योग्यता और परिचय का प्रश्न कर सकता है? प्री इंटरफेज, ओरिएंटल फेज, वर्किंग फेज या फिर टर्मिनेशन फेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ओरिएंटेशन फेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा टर्म कुल समुदाय के एक समूह का बेस्ट वर्णन करता है जो एक सामान्य क्षेत्र में रहते हैं एवं सामान्य बोली बोलते हैं और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करते हैं? क्लैन, ट्राइब, कास्ट, क्राउड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्राइब। एक व्यक्ति में किस प्रकार की मेमोरी बरकरार है जो स्कूल से सीखी गई मल्टीप्लिकेशन तालिका को याद रखने में सक्षम है? सिंटैक्टिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, क्लब्स मतलब मेमोरी या फिर प्रेजिक मेमोरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिमेटिक मेमोरी। एक प्लाज्मा प्रोटीन जो सामान्य प्लाज्मा ऑस्मोटिक दबाव बनाए रखता है? एल्बुमिन, थायरोग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन या फिर ट्रांसपेरेंस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला यानी कि एल्बुमिन। हृदय को कौन सा कार्य हृदय से रक्त को बाहर निकालता है? एंट्रल सिस्टोल, वेंट्रल सिस्टोल, एंट्रल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। हृदय का कौन सा कार्य हृदय से रक्त को बाहर निकालता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पी यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। मरीज जिसने कैल्शियम जहर लिया, ठीक है, का उपचार करते समय आपने पहचाना कि मरीज का गला सूज गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय प्रदर्शन करने की अपेक्षा करते हैं? रोगी को उल्टी के लिए प्रेरित करेंगे या फिर सूथिंग ड्रिंक उसे देंगे? पीने के लिए केवल गर्म तरल पदार्थ दे या फिर गर्म पर ठंडा स्पर्शन लागू रहे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा गाइस आपका सूथिंग ड्रिंक उसे देना। किसी क्लाइंट को दवाई देते समय एक विशेष दवा
एडी दी जाती है। एडी का क्या अर्थ है? राइट कान, लेफ्ट कान, राइट आंख या फिर लेफ्ट आंख। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट कान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है और पीडीएफ लिंक तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। 2019 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो गया, 18 का हो गया, 17 का हो गया, 16 का हो गया, 15 का हो गया, 14 का हो गया, सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम आपको देंगे। ठीक है। आपने हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर ही रखा है। अगर नहीं कर रखा है तो लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लेना। वहाँ पर पीडीएफ लिंक मिल जाएंगे सभी के आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपरों के। ठीक है। और वैसे बेसिकली इसका भी दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर सारे मिल जाएंगे आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लेना अगर नहीं किया है तो। अगर नहीं किया रहोगे तो फिर कहाँ कैसे मिलेगा आपको। ठीक है। ऑरल स्वच्छता गतिविधि का कौन सा हिस्सा दांतों के बीच में तार को हटाता है? ब्रिसिंग या फिर ग्रेमलिंग या फिर रीजनिंग। देखो सारी चीज़ें आनी चाहिए। ओरल स्वच्छता गतिविधि का कौन सा हिस्सा दांतों के बीच में तार को हटाता है? तो इसका राइट उसमें जगह गाइज आपका फ्लॉसिंग। अगला क्वेश्चन, कौन सा सूक्ष्म जीव स्टार्लेट ज्वर का कारण है? एंटेरोकोकस ड्यूरेंस। थोड़ा सा एडजस्ट कर ही लेते इसको। पेट का कौन सा हिस्सा पाइलोरस के बाहर के छोर पर स्थित होता है और पेट और ग्रहणी के बीच गार्ड करता है? सो सिंपल, पाइलोरिक स्पिंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न विशेषज्ञों में से मानसिक स्वास्थ्य को इंगित नहीं करता है? इमोशनल मैच्योरिटी, सेंस ऑफ पर्सनल अर्थ, लॉर्ड प्रोडक्टिविटी या फिर कंस्ट्रक्शन टॉलरेंस। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, लॉर्ड प्रोडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन, मरीज के नाखूनों की जांच करते समय आपने पाया कि नाखूनों के अनुप्रस्थ अवसाद है जो नाखूनों के विकास में अस्थायी गड़बड़ी का संकेत देते हैं। इन अवसादों को क्या कहा जाता है? सो गाइज इनको कहा जाता है ब्लू लाइन। अगला, निम्न में से सबसे सामान्य यूरिनरी कैथराइडेशन की समस्या है? यूरिनरी इंकाइनेटेनेस, हाइपर एक्टिविटी ब्लैडर, हाइपर एक्टिव ब्लैडर या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि यूटीआई भी बोलते हैं इसको। अगला, श्वसन प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहरी श्वसन के लिए स्थल है? ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल या फिर एलुलाई। राइट ऑप्शन है एलुलाई। एडजस्ट कर लेते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों की पहचान करने के लिए आपके अस्पताल में मनोरोग विभाग प्राथमिक स्कूल में एक स्क्रीनिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यहाँ पर निवारण उपयोग इम्प्लाइड होगा प्राथमिक रोकथाम, सेकेंडरी या फिर टर्सरी या फिर प्राइमरी रोकथाम। तो इसका राइट हो जाएगा आपका बी, सेकेंडरी रोकथाम। वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर टेलीफोन या दवाइयों के लिए मौखिक आदेशों को चिकित्सा द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए? 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। तो वो है 24 घंटे। दस्तावेजों के SOAPIE के प्रारूप में पी किसको संदर्भित करता है? प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री या फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, प्लान फॉर एक्शन। तो राइट ऑप्शन है प्लान फॉर एक्शन को। अगर आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। निम्न में से कौन सा बच्चों के बीच खराब मानसिक स्वास्थ्य की चेतावनी का संकेत है? फेस गेटिंग, सुसाइडल आइडिया, सब्सटेंस यूज, हॉलुसिनेशन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फेस गेटिंग। अगला है जी आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त में आप रोगी के त्वचा के रंग में क्या बदलाव की उम्मीद करेंगे? ब्लूइश डिस्कलरेशन, येलोइश डिस्कलरेशन, चेरिपिंग डिस्कलरेशन या फिर परफिशन डिस्कलरेशन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी,
चैम्पियन डिस्क्लेरेशन। नाक से सक्रिय रक्तस्राव के साथ एक मरीज आपातकालीन ओपीडी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आगे रक्तस्राव को रोकने के लिए एक नर्स करेगी? छींकने के लिए प्रोत्साहित करेगी, रोगी के सिर को उठाएगी, रोगी को नाक बहाने का निर्देश दे, रोगी को नाक के इंद्रा मिश्र को चुटकी से दबाने की सलाह दे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा कथन एक सांस्कृतिक विशेषज्ञ के बारे में सही है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्कृति परिवर्तन के अधीन है। एडजस्ट कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक विकलांगता का अनुवांशिक कारण है? फॉर्मली मेंटल रिटार्डेशन टर्म थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फिनाइलकीटोन्यूरिया। निम्न में से कौन सी तंत्रिका ऊपरी प्लकों को ऊपर उठाने में मदद करती है? हमारी जो ऊपरी प्लक होती है उनको ऊपर उठाने में मदद करती है। ऑप्टिक या फिर ओकुमुलर या फिर ट्राइजेमिनल या फिर पेशियल। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ओकुलोमोटार तंत्रिका, हमारी ऊपरी प्लकों को उठाने में ऊपर उठाने में मदद करती है। ठीक है, ओकुलोमोटार। हड्डी जिसमें एक्रोमियम प्रक्रिया और क्रोइडल प्रक्रिया होती है। क्लेविकल, स्केपुला, ह्यूमरस, स्टर्नम। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका स्केपुला। वयस्कों के लिए निम्न में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधि लक्षित है? सकारात्मक और नियंत्रित आत्म अभिनंदन या फिर यौन शिक्षा या फिर प्रोमेटाइल काउंसलिंग। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोमेटाइल काउंसलिंग। अगला क्वेश्चन, एक असामान्य स्थिति जिसमें एक रोगी कई तकियों का उपयोग करता है जब सांस लेने में आसानी होती है या भुजाओं के साथ आगे की ओर झुकता है। डिस्निया, ऑर्थोपेनिया, पेटिंग, विजिंग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑर्थोपोनिया। अगला क्वेश्चन, आप मरीज को नेजल कैनुला से जोड़ रहे हैं जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आप ऑक्सीजन प्रवाह को 54 मिनट पर सेट कर रहे हैं। FiO2 प्रोडक्शन रोगी को कितना वितरित किया जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 40%। अगला है आपका, एक जीव जो पक्षियों में ट्यूबरकुलोसिस का कारण बनता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी। प्राथमिक चिकित्सा के दौरान किस प्रकार की चोट के लिए रिंग पैड एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पेनेट्रिंग एब्डोमिनल हुड। कोगुलेशन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को अग्लूटिन फाइब्रिन में परिवर्तित करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका थ्रोम्बिन। उस माध्यम का क्या नाम है जो बैक्टीरिया के बढ़ने पर रंग बदलता है? सो गाइस वो है इंडिकेटर मीडियम। कौन सा न्यूरो हाइपोफिसिस हार्मोन गुर्दे से पानी के अवशोषण को बढ़ाता है और शरीर को निर्जलीकरण से बचाता है? सो गाइस वो है वेसोप्रिन। चिकित्सक ने मॉर्फिन सल्फेट 2 मिलीग्राम IV प्रिस्क्राइब है जो दवा 10 मिलीग्राम ml युक्त वायल में उपलब्ध है। वायल में दवा कितनी मात्रा लेंगे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 0.2 ml। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक 40 वर्षीय पुरुष को मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया जिसके लिए चिकित्सक ने इंट्रावेनल फ्लूइड निर्धारित किया है। 8 घंटे की अवधि के लिए 2 फिन नॉर्मल सलाइन एडमिनिस्ट्रेट किया। फ्लूइड किस दर पर दिया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका ऑप्शन सी यानी कि 125 ड्रॉप पर मिनट। क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल है। निम्न में से कौन सा सर्जिकल सेप्सिस के सिद्धांतों के बारे में सही है?
राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, केवल स्टाइरल ऑब्जेक्ट स्टाइरल फील्ड पर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जब एक वयस्क बहुत तनाव में होता है तो वह अपना बिस्तर छोड़कर दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में व्यस्त रहता है। उसके द्वारा किस डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है? डिनाइल, रिग्रेशन, रिप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, रिग्रेशन। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन बनता है। कौन सा शब्द विज्ञान को संदर्भित करता है जो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक के माध्यम से मानसिक बीमारी की रोकथाम में संबंधित है? मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन, बेसिक साइकोलॉजी या फिर सप्लाइड साइकोलॉजी। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेंटल हाइजीन। एक 35 वर्षीय महिला को अब्डोमेन, पेरिनियल और दोनों जांघों पर जलने के चोटों के साथ आपातकालीन विभाग में लाया गया था। रूल ऑफ 9 के अनुसार इस रोगी के लिए जलने की चोट को प्रतिशत क्या है? 18, 19, 28, 38 बताओ। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 28%। ठीक है, स्पेग्नोमीटर का उपयोग करते हुए रक्तचाप को मापते समय पहली क्रॉपटॉप ध्वनि कैसे सुननी जाएगी? शॉर्प टैपिंग। रोगियों में एक नासिका गैस्ट्रिक ट्यूब की स्थिति की पुष्टि करने के लिए सबसे विश्वसनीय और सटीक तरीका कौन सा है? सो गाइस, वो है ट्यूब का एक्सरे परीक्षण। युद्ध के बाद पराजित देश को जीतने वाले देश के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने और पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस मामले में किस प्रकार का सहयोग स्थापित किया गया है? सो गाइस, वो है टर्सरी कॉपरेशन। समाज में किस तरह की विवाह प्रणाली का पालन किया जहां पुरुष कई महिलाओं से शादी कर सकते हैं जो एक दूसरे से अलग रहती है? सो गाइस, वो है एंडोगेमी में। ठीक है, एंडोगेमी बोलते हैं उसको। क्वेश्चन अगला भी इंपॉर्टेंट ही है। बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम नेजल में पाया जाता है। इंटेस्टाइल सिक्रेशन, लाइसोजाइम, प्रोबडीन, बीटालाइन या फिर पॉलीपेप्टाइन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लाइसोजाइम। और जैसा कि हमने आपसे बोल रखा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएंगे सभी के। एक हार्मोन जो किडनी द्वारा निर्मित होता है और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण को उत्तेजित करता है, कौन सा है? सिंपल सी बात है, वो है आपका इरेथ्रोपोएटिन। और अगला क्वेश्चन है, जब आप 6 सप्ताह की प्रस्तुत महिला की जांच कर रहे हो तो आप पाते हैं कि वह एक स्वच्छ पोस्टमार्टम पीरियड के माध्यम से प्रगति कर रही है। करंट विजिट के दौरान उसकी फंडल ऊंचाई कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, उसकी होगी नो लॉन्गर फॉलपेबल ओवर द सिंपल प्यूबिक। ठीक है, और पीडीएफ लिंक नीचे दिया हुआ है, बट आपको 2014, 15, 16, 17 सभी के चाहिए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सभी पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएंगे। अगर इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट कीजिए, इसका पार्ट 2 भी हम बहुत जल्द आपको बना देंगे, बट आपको चाहिए तो कमेंट करना। ठीक है, और भी क्वेश्चन चाहिए, और भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट कीजिए। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।